पाकिस्तान की राइफ़ल का निशाना भी जो है दुनिया देख रही है। पीओएफ वाह ने वाह वाह करा दी पूरी दुनिया की जब उसने पीओएफ आई के नाम से एक स्नाइपर गन बनाई। आपने देखा होगा अंग्रेज़ी फ़िल्मों के अंदर वो निशाना बांध कर बैठे रहते हैं और बहुत दूर तक का दूरबीन के ज़रिए निशाना देखते हैं और फिर उसके बाद इसमें से एक बुलेट निकलती है जो एक्यूरेट निशाने पर लगती है। पीओएफ आई को आई इसलिए कहा जाता है कि इंसानी आँख जैसा इसके ऊपर दूरबीन मौजूद है जो बहुत दूर से भी सही फोकस करके गन को निशाना फराहम करती है जिस पर स्नाइपर जो है वो उड़ा के रख देता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान और मेरा निशाना भाई साहब देखे ज़माना भाई साहब। और पाकिस्तान की राइफ़ल का निशाना भी जो है दुनिया देख रही है। पीओएफ वाह ने वाह वाह करा दी पूरी दुनिया की जब उसने पीओएफ आई के नाम से एक स्नाइपर गन बनाई। मेरा भी इंटरेस्ट इसमें शामिल हो गया क्योंकि स्नाइपर राइफ़ल्स के मामले में भारत जो है वो ये दावा कर रहा था कि उसके पास लॉन्ग रेंज स्नाइपर्स मौजूद हैं। आपको याद होगा जब सियाचिन की वार हुई थी तो पाकिस्तानी स्नाइपर गन्स जो थी उस रेंज की नहीं थी जिस रेंज की भारत के पास मौजूद थी और इसी वजह से पाकिस्तान को उस पर कुछ मुश्किलात पेश आई थी। गो हमने छोड़ी नहीं जगह, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान ये सोच रहा था कि कोई ऐसी गन बनाए जो ना सिर्फ उसकी फ़ौजी ज़रूरियात के लिए मुकम्मल तौर पर मौजूद हो बल्कि उसकी टेक्नोलॉजी कहीं बाहर से ना आए, क्योंकि जो बाहर से आने वाली टेक्नोलॉजी है उसके बाद महदूद पैमाने पर उनकी रसाई होती है, लेकिन हमें अपने इस्तेमाल के लिए ज़्यादा गन्स की ज़रूरत थी और हमने ये इतनी गन्स बना ली कि अब इसे बाहर के ममालिक में फ़रोख्त भी कर रहे हैं और जहाँ फ़रोख्त कर रहे हैं उसकी तकलीफ़ भारत को बहुत है क्योंकि भारत ने जो अपनी गन बनाई वो इसराइल के तावन से बनाई थी, लेकिन हमने मिडल ईस्ट और अफ्रीका में अपनी स्नाइपर गन्स जो है पीओएफ आई और इसके अलावा भी दूसरी गन्स जो हैं उनको बरामद करना यानी बाहर भेजना जो है शुरू कर दिया है। और ये बहुत बड़ी कामयाबी है कि पाकिस्तान इन गन्स को जिनकी रेंज जो है 1200 से 1800 तक मीटर तक है, स्नाइपर गन्स हैं। आपने देखा होगा अंग्रेज़ी फ़िल्मों के अंदर वो निशाना बांध कर बैठे रहते हैं और बहुत दूर तक का दूरबीन के ज़रिए निशाना देखते हैं और फिर उसके बाद इसमें से एक बुलेट निकलती है जो एक्यूरेट निशाने पर लगती है। पीओएफ आई को आई इसलिए कहा जाता है कि इंसानी आँख जैसा इसके ऊपर दूरबीन मौजूद है जो बहुत दूर से भी सही फोकस करके गन को निशाना फराहम करती है जिस पर स्नाइपर जो है वो उड़ा के रख देता है, यानी दुश्मन को मार के रख देता है। और इस गन की जो धूम है वो इस तरह दूर दूर तक फैली हुई है। इस पर अगर आप मुझसे कहें तो मैं आपको तमाम गन्स के नाम बता देता हूँ, उनकी रेंज बता देता हूँ, जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि पीओएफ वाह में कौन कौन सी बेहतरीन और दुनिया की बेहतरीन गन्स जो हैं पाकिस्तानी टेक्नोलॉजी के साथ बनाई जा रही है। इंडिया की तरह रूस और इसराइल की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल नहीं की जा रही है, हमारी अपनी टेक्नोलॉजी है। यहाँ सबसे पहले PSR 90 ये गन का नाम है और इसकी रेंज 1000 से 800 मीटर तक है। ये नेटो 762/51 mm का कारतूस इस्तेमाल करती है। बुलेट एक्शन निज़ाम इसका बुलेट एक्शन है। आला दर्जे की दुरुस्तगी, एक्यूरेसी और तवील रेंज, जदीद दूरबीन स्कोप के साथ, यानी जो मैंने आपको बताया है कि वो ऐसी स्कोप है जो कि आँख की तरह आपको तमाम किसी चीज़ को फैलाए बगैर, दुनिया में कहते हैं कि आज तक कोई ऐसा लेंस नहीं बना जैसा हमारी आँख है, लेकिन ये आँख के करीब तरीन लेंस है और इसको जो है पाकिस्तानी मुसल्लह फ़ौज तक महदूद किया गया है। इसके बाद PK-8 है, रेंज इसकी 800 से 600 मीटर है। खसूसियत इसमें 7.62/51 mm का कारतूस इस्तेमाल किया जाता है। नेटो इसको बोला जाता है। नीम खुदकार सेमी ऑटोमेटिक निज़ाम से लेस है ये गन और हल्की और पोर्टेबल डिज़ाइन, यानी छोटी स्नाइपर गन है जिसको आसानी से ले जाया जा सकता है। आपको याद पता है कि आपने देखा होगा कि फ़िल्मों में बड़ी स्नाइपर गन है जिसको जोड़ा जाता है, फिर उसके ऊपर एक रखी जाती हैं टांगे उसकी, फिर उसको निशाना बांधा जाता है, फिर उस पर हीरो या हीरोइन, बहुत सारी फिल्में ऐसी हैं, स्नाइपर्स के नाम से भी एक फिल्म है ऐसी, उसमें वो निशाना लगाते हैं। तो ये जो है सेमी ऑटोमेटिक हल्की गन है। इसके बाद POF-I जिसका मैं जिक्र कर रहा था, जिसकी रेंज 1200 मीटर से 1800 मीटर तक है। इसमें
इसकी खसूसियात 50 BMG यानी 12.7 बाई 99 mm कारतूस जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। ये दोनों एंटी मटीरियल और एंटी पर्सनल मकासद के लिए मौसर हैं। बोल्ड एक्शन है इसका। ये राइफ़ल मशरक़ वस्ता, जिसका मैंने आपको ज़िक्र किया था कि इसकी तकलीफ़ क्यों है, इस गन की मशरक़ वस्ता और अफ्रीकी ममालिक के बरामद की जाती है और इन ममालिक में सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और दीगर इत्तेहादी मुल्क हैं। मक्का मदीना जो कि हमारी जान है, हमारा दिल है, उसको महफूज करने में भी ये गन काम आ रही है। तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़े फ़ख्र की बात है कि पाकिस्तान की गन जो है मौजूद है हमारे मुक़द्दस मकामात की तरफ मैली आँख से देखने वालों की। और उनकी आँख में हमेशा ये लफ्ज़ बोलता होता हूँ कि आँख निकाल लेंगे जो हमारे मुक़द्दस मकामात की तरफ मैली आँख से देखेगा। इसके बाद POF-7 है, 62 बाई 51 mm स्नाइपर राइफ़ल है। इसकी रेंज 1000 से 800 मीटर तक है। इसमें 62 बाई 51 जो कारतूस है, 51 mm का कारतूस जो है ये किया जाता है। ये भी हम भेजते हैं बाहर, जिसमें मशरक़ वस्ता एशियाई ममालिक में बरामद की जाती है, जिसमें बहरीन, ओमान और बांग्लादेश जो हमारा भाई है, बिछड़ा हुआ भाई है। और आजकल हमारे साथ उसकी बड़ी दोबारा दोस्ती हो गई, शुक्र है। वहाँ से इंडियन एजेंट्स निकल गए और बांग्लादेश जो है दोबारा से पाकिस्तानी रजीम में शामिल हो गया। POF-9 mm स्नाइपर राइफ़ल, इसकी रेंज 600 से 400 तक है। मेरे पास टाइम कम है लेकिन मैं आपको फिर भी बताता चला जाऊंगा कि कारतूस इसमें 9 बाई 90 mm इस्तेमाल किया जाता है। नीम खुद का एंड सेमी ऑटोमेटिक है और फ़ौजी तैयारियों शहरी और फ़ौजी दोनों के लिए मौजू है। यानी इसको सिविलियंस जो हमारी सिक्योरिटी एहलकार हैं, जो पुलिस है, रेंजर्स हैं, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं और फ़ौजी मकासद के लिए भी इस्तेमाल की जा सकती है। और ये गन भी कुछ ममालिक को भेजी जा रही है। बरामद पाकिस्तान की स्नाइपर राइफ़ल बुनियादी तौर पर मशरक़ वस्ता, एशिया और अफ्रीका के ममालिक को बरामद की जाती हैं। नाम मैंने आपको पहले बता दिया था। और इनकी जो मार्केट में कीमत है डॉलर्स में है, बनती ये पाकिस्तान में है और पाकिस्तान को ना सिर्फ हिफाजत फराहम करती हैं बल्कि मैंने जिन ममालिक के नाम बताए उनको भी तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रही हैं। ये गन देखने में बड़े खूबसूरत हैं और बहुत ही लाइट वेट हैं। मैं इसको पकड़ के तो नहीं देखा लेकिन देखा ज़रूर है। और ये गन्स जो हैं इस वक्त मौजूद हैं और पाकिस्तान को ज़र मुबादला कमा कर दे रही हैं। पाकिस्तान के मुतल्लिक जो लोग ये कहते हैं कि आज तक इस मुल्क ने किया क्या है, उनको ज़रा बताया जाए कि हवाई जहाज़ से लेकर स्नाइपर गन तक हम बरामद कर रहे हैं। जो किसी ज़माने में हम मुहताज थे तो कोई अफ्रीकी, कोई अमरीकी, कोई यूरोपीय मुल्क जो है तो पाकिस्तान को असला फराहम करे, लेकिन आज हम माशाल्लाह अपना असला खुद तैयार कर रहे हैं। और POF वाह में मैंने आपसे शुरू में अपने ब्लॉग की शुरू में कहा था, वाह वाह POF वाह वाह कि आपने एक ऐसी गन तैयार की जिसको बैरूनी दुनिया में बरामद किया जा रहा है। और मेरे लिए फ़ख्र की बात है कि मक्का और मदीना में भी ये गन हिफाजत के लिए इस्तेमाल की जा रही है। हजाज़ मुक़द्दस में ये गन्स को इस्तेमाल किया जा रहा है हिफाजत के लिए। आज के लिए इतना ही। अल्लाह।